हूं सुजाता कुकरेती, आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में आज बात महाराष्ट्र में चल रहे महाभारत की, और वहां से निकली एक आवाज की कि आएगा तो मोदी ही। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र से जो तस्वीर निकली है उससे एक बात साफ हो गई है कि 4 महीने के अंदर अक्टूबर के महीने तक एक सुपर एनडीए बनकर तैयार हो जाएगा। सुपर एनडीए का मतलब क्या है आपको दिखाते हैं। सुपर एनडीए यानी जिसके केंद्र में हो नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी, लेकिन साथियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। एकनाथ शिंदे के बाद अजीत पवार इस सुपर एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, और उनके बाद देखिए कैसे ये सुपर एनडीए विस्तार लेता जाएगा। चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने रिपब्लिक के ही समिट में कहा कि वो एनडीए के साथ आना चाहते हैं। जगन मोहन रेड्डी जिनकी आज मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। वहीं सुखबीर बादल पंजाब में जो अपने सीनियर नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, वापसी एनडीए में करना चाह रहे हैं। मायावती जो लगातार एनडीए का समर्थन कर रही हैं कई अहम मुद्दों पर। और इसी के साथ साथ ये जो तस्वीर है ये बिहार में भी विस्तार ले सकती है। चिराग पासवान वहीं ओडिशा में बीजेडी यानी नवीन पटनायक बीजेपी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं कोर इश्यूज पर। इसी के साथ साथ जयंत चौधरी और ओपी राजभर जो खुलकर अब कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ जा सकते हैं। ये सारे चेहरे, जीतन राम मांझी जो बिहार में नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं, क्या ये सारे चेहरे मिलकर बनेंगे सुपर एनडीए? आज इसी पर बात कर रही हूं। और ये सुपर एनडीए 2024 में 50% वोट शेयर ला सकता है। आपको 3 तस्वीरें दिखाती हूं जो आज के घटनाक्रम को आपको समझाएंगी सुपर एनडीए के बनने में क्या तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ जगन मोहन रेड्डी जो कि तेलंगाना से आए और आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की है। वहीं सुखबीर बादल जिन्होंने अपने सीनियर नेताओं के साथ बैठक की इस बात को लेकर कि क्या उन्हें वापसी करनी चाहिए एनडीए में। और इसी के साथ साथ अजीत पवार जो अब खुद को असली एनसीपी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथी हैं। तो ये तस्वीर खुलकर सामने आ गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूं और अब मैं आपको बताती हूं कि आज महाराष्ट्र में जो पवार वर्सेस पवार हुआ, यानी कि अजीत पवार की बैठक अलग, शरद पवार की बैठक अलग, उसमें अजीत पवार ने सबसे बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि शरद पवार ने ही कहा था कि 24 में आएगा तो मोदी, मोदी के खिलाफ 24 में कोई विकल्प नहीं है। सोचिए, अजीत पवार कह रहे हैं कि शरद पवार जो एक तरफ विपक्षी एकता को लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत को करिश्माई नेता ही चाहिए और 2024 में यह तय है कि मोदी के अलावा कोई आ नहीं सकता है। 83 साल के हो गए हैं, वो कब रिटायर करेंगे? अजीत पवार ने सवाल पूछा उस सभा से। उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जिद छोड़ दें और अब पार्टी भी छोड़ दें, इस पार्टी का नेतृत्व मैं कर रहा हूं। शरद पवार अपनी बात पर नहीं टिकते हैं, ये कह रहे थे अजीत पवार आज उस बैठक में। 2019 में मुझे विलन की तरह पेश किया। वो तस्वीर याद है आपको 2019 की, जब इन्होंने शपथ ग्रहण की थी देवेंद्र फडणवीस के साथ। वो कह रहे थे कि मुझे विलन बना दिया, जबकि पूरी जो तस्वीर तैयार की थी वो शरद पवार ने की थी। इस्तीफा वापस लेना था तो दिया ही क्यों? क्योंकि शरद पवार ने इस्तीफा दिया, 2 दिन बाद वापस ले लिया, सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। उनकी टीस इस बात से थी कि ये सब क्यों किया गया। शरद पवार के खिलाफ मैं सभाएं करूंगा, जहां जहां शरद पवार जाएंगे वहां वहां मैं जाऊंगा। यानी एनसीपी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की, उस एनसीपी को जो कि शरद पवार के साथ है। अब एक ही एनसीपी जो कि अजीत पवार के साथ है। इसी के साथ साथ मैं बड़ी खबर आपको बता देती हूं। शरद पवार ने कल दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, दिल्ली में एनसीपी वर्किंग कमेटी की यह बैठक है और कल दिल्ली में शरद पवार ने यह बैठक बुलाई है। अब आप समझ सकते हैं कि 2024 के लिए विपक्षी एकता की बात करने वाले शरद पवार अब खुद कैसे अपनी पार्टी को बचाने की जुगत में लगे। यह बैठक दिल्ली में होगी, उसी दिल्ली में जहां पर सुपर एनडीए को लेकर बैठकें गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उस सुपर एनडीए की बात आपको बता रही हूं। एक तरफ जगन मोहन रेड्डी हैं तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हैं। 2018 तक वो एनडीए का हिस्सा थे, उसके बाद अलग हुए, एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की। उनके 3 सांसद आते हैं, 22 विधायक हैं। अगर वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ आते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं, आज उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की है। अब सोचिए किस तरह से तस्वीर बदल रही है, बड़ी बड़ी मुलाकातें हैं। ये आंध्र प्रदेश की तस्वीर है।
अब एक और राज्य आपको लेकर चलती हूं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीएसपी, आप बहुत बार सोचते होंगे कि कहां है मायावती। विपक्षी एकता में शामिल नहीं हुई है मायावती। लोकसभा में बीएसपी के 10 सांसद हैं। पीएम मोदी के कई फैसलों का समर्थन वो हाल के दिनों में करती गई हैं। नई संसद के उद्घाटन का भी उन्होंने विरोध नहीं किया था, बल्कि विपक्षी एकता के बैठक के साथ वो नहीं है। ये यूपी की तस्वीर है। यूपी में एक और चेहरा है, ओपी राजभर, जो कि चुनाव बाद अखिलेश जैन से उन्होंने करारा किया और उसके बाद वो साथ आए तो यूपी में मंत्री बनना उनका संभव हो सकता है अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं। आजकल मायावती के पक्ष में भी बयानबाजी कर रहे हैं, उनको भी साधने की कोशिश है। ये यूपी की तस्वीर आपको बता रही हूं। एक और चेहरा है, आरएलडी, अखिलेश के गठबंधन तोड़ने की चर्चा है उनकी। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ये गठबंधन तोड़ सकते हैं। विपक्ष की बैठक में वो शामिल भी नहीं हुए थे। ये तस्वीर आरएलडी की है, जयंत चौधरी की है। इसी के साथ साथ अब एक और बड़ा राज्य है बिहार। बिहार से भी ये सुपर एनडीए कैसे तैयार हो सकता है। एलजेपी रामविलास एनडीए में रहकर जेडीयू के खिलाफ लड़े, चिराग पासवान, फिर पार्टी टूटी तो चाचा पशुपतिनाथ पारस एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन अब कहा जा रहा है चिराग पासवान अगर साथ आते हैं तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये तस्वीर देखिए कैसे सुपर एनडीए बन रहा है। बिहार से बहुत बड़ा एक धड़ा है। जीतन राम मांझी नीतीश मंत्रिमंडल से वो बाहर हो चुके हैं। उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया हाल ही में और उसके बाद ये खबरें हैं कि वो जा सकते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, एनडीए के साथ। तो ये बिहार की तस्वीर है। और मैं आपको उपेंद्र कुशवाहा की भी बात बता दूं। साल की शुरुआत में नीतीश से अलग हुए थे, बहुत हंगामा हुआ था, आपको याद होगा। महागठबंधन को छोड़कर उन्होंने अलग पार्टी बना ली और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और पंजाब की आपको तस्वीर जरूर दिखा देती हूं, क्योंकि पंजाब में आज एक अहम बैठक हुई है। सुखबीर बादल ने अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे बैठक की है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर अलग हुए थे बीजेपी से, लेकिन अब वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। तो एक सुपर एनडीए किस तरह से परेशान कर सकता है विपक्ष को 2024 में। 4 महीने के अंदर क्या विपक्ष के सारे रास्ते बंद होंगे, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में बगावत का बिगुल बजाने वाले अजीत पवार ही एनसीपी का पावर सेंटर है। 30 से ज्यादा विधायकों की परेड कराकर चाचा शरद पवार को झटका देने वाले अजीत पवार ने साबित कर दिया कि अब घड़ी भी उनकी है और वक्त भी उनका है। विपक्षी एकता के सूत्रधार बने शरद पवार पर अजीत ने मंच से बड़ा खुलासा किया। कहा कि शरद पवार भी मानते हैं कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही। आम्हाला अनेक बैठकांमध्ये आमच्या वरिष्ठांनी सांगितलं 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार। महाराष्ट्र में तो सियासी उठापटक खुलेआम हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी मिशन 2047 का प्लान बना रहे हैं। 2024 का खाका तो पहले ही तैयार कर चुके हैं। मोदी सुपर एनडीए बनाने पर काम कर रहे हैं। सुपर एनडीए यानी गठबंधन का आकार बढ़ेगा। कई दल 24 से पहले बीजेपी के साथ आएंगे। अक्टूबर तक एनडीए का कुनबा और बढ़ जाएगा। एनडीए के पुराने साथी और नए दल जुड़ेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी गृह मंत्री शाह से मिले। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू और हम के जीतन राम मांझी भी हाल में मिल चुके हैं। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं, तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। राहुल गांधी समेत विपक्षी दल जहां अभी 2024 में गठबंधन की रणनीति ही बना रहे हैं, उधर टीम मोदी ने 24 में पार्टी की जीत का फॉर्मूला सेट कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं।
मोदी ने मिशन 2047 के तहत अपने मंत्रियों की बैठक ली, सबको आजादी के 100 साल होने तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य दिया। यानी जब विपक्षी नेता मोदी को 24 में हटाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मोदी उनसे कोसों दूर अपने बड़े टारगेट सेट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।